वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चंस लाया हूं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और मैं फिर से आपको बोलूँगा, यदि आप कहीं जीएस फाउंडेशन पढ़े हो तो फिर आप इस वीडियो को देखना, वरना आप इस वीडियो को मत देखना, स्किप कर देना। मैं फिर से बोलूँगा, टाइम वेस्ट मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अणुओं के कम सांद्रता के क्षेत्र में उनकी उच्च सांद्रता के क्षेत्र की ओर कोशिका झिल्ली के माध्यम से आवागमन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अणुओं के कम सांद्रता के क्षेत्र से उनकी उच्च सांद्रता के क्षेत्र की ओर कोशिका झिल्ली के माध्यम से आवागमन को हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय परिवहन एक झिल्ली के पार अणुओं की गति है जो उनकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उनके उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में एकाग्रता ढाल के विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 10 दिन है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 20 दिनों में पदार्थ 3/4 भाग का क्षय हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 10 दिन होता है, इसका मतलब है कि अगले 10 दिन में शेष रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा हिस्सा होगा। इस प्रकार कुल 20 दिन में पदार्थ का 75% भाग क्षय ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वायरल डिजीज? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल बीमारी है? तो वायरल बीमारी ये पोलियो। पोलियो क्या है? एक वायरल बीमारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो है ना, पोलियोमाइलिटिस जो है ये पोलियोमाइलाइटिस मनुष्यों का एक तीव्र संचारी रोग है जो पिकोर्न वरिडो है ना, पिकोर्न वरिडे परिवार के मानव एंटोवायरस के कारण होता है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है। प्लेग बैक्टीरिया यर्सिना पेस्टिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड द फाउंडेशंस ऑफ द क्वांटम थ्योरी? क्वांटम सिद्धांत की नींव किसने स्थापित की है? तो मैक्स प्लैंक ये क्वांटम सिद्धांत को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स प्लैंक एक जर्मन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान थे जिसे क्वांटम सिद्धांत का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है और 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण भौतिकवादी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि टाइलिन एंजाइम का स्रोत है? तो टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि है। क्या है ये? लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का एक स्रोत है। एंजाइम टाइलिन या लारयुक्त एमाइलेज स्टार्च पर कार्य करता है और उन्हें माल्टोज में परिवर्तित करता है। यह स्टार्च के पूर्व पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु एक निश्चित ऊंचाई में गिरती है और 1 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है तो ज़मीन से टकराने पर इसका वेग कितना है? तो इसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड है। क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड। यदि एक वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त गिरने पर 1 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है तो इसका प्रभाव ज़मीन के 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक क्या है? तो सिलिकोसिस एक ये फेफड़ों का रोग है। क्या है ये? लंग्स डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक फेफड़े की बीमारी है जो सिलिका के छोटे छोटे हिस्से में फैलने के कारण होती है। सिलिका एक आम खनिज है जो रेत, चट्टान और क्वार्ट जैसे खनिजों उसको का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग है ना, पॉइजनिंग इज ड्यू टू भोजन की विषाक्तता। जो पॉइज होता है, जहर होता है, ये किसके कारण होता है? तो भोजन में जो विषाक्तता होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है साल्मोनेला बेसिली के द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेला बेसिली के द्वारा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साल्मोनेला संक्रमण आंतपद का एक जीवाणु रोग है। साल्मोनेला बैक्टीरिया का एक समूह है जो टाइफाइड, बुखार, फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, एंटेरिक बुखार और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। लोग ज़्यादातर खाद्य पदार्थों के दूषित पानी से भी ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन्स कॉन्टेंस नाइट्रोजन? बोल रहा है कौन सा विटामिन जो नाइट्रोजन होता है? तो ये किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो विटामिन बी में
नाइट्रोजन होता है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी नाइट्रोजन होता है, विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज फाउंड इन टोमेटो, टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबको पता है कि टमाटर में साइट्रिक एसिड पाया जाता है ना। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ टमाटर में साइट्रिक एसिड नहीं पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, साइट्रिक ऑरेंज में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में 10 विभिन्न प्रकार के एसिड होते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में मौजूद एसिड साइट्रिक एसिड और मौलिक एसिड भी होते हैं। तो साइट्रिक एसिड मौलिक एसिड होते हैं, टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना। तो मैं बता देता हूँ साइट्रिक एसिड बिल्कुल इसका नहीं होगा, इसका आंसर ए ही होगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। बैरोमीटर में सामान्यतः किस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर में सामान्यतः मरकरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालांकि अन्य तरल पदार्थ का उपयोग बैरोमीटर में किया जा सकता है, लेकिन पारा सबसे आम है, बहुत आसान है पारा। इसका घनत्व बैरोमीटर के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को प्रबंधीय आकार का होने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मानव द्रव की सामान्यता कितनी होती है, तो एक मानव द्रव की सामान्यता 0 होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरल पदार्थ जिसकी परतों के बीच तनाव को दूर करने के लिए कोई भी प्रतिरोध नहीं है एक आदर्श तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है, इसलिए आदर्श द्रव में शून्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले भारतीय का नाम बताइए जिसका जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है, तो पहले भारतीय हैं सीवी रमन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के उनके कामों के लिए और उनके नाम पर प्रभाव की खोजों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मैन एंड प्रोड्यूस्ड कार्बोहाइड्रेटेड डाइजेस्टन, तो डाइजेस्टन ये ग्लूकोज जो पचा देता है, तो ये कार्बन का ये पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस, सीमेंस में कौन सी भौतिक मात्रा पाई जाती है, तो सीमेंस में कौन सी भौतिक मात्रा मापी जाती है, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत चालकता, ये भौतिक मात्रा मापी जाती है सीमेंस में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंस यानी विद्युत चालन की व्युत्पन्न इकाई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव जूल की इकाइयों में प्रति युग्म यानी वोल्ट में व्यक्त की जाती है और संभावित ऊर्जा अंतर में वोल्टमीटर के साथ भी मापा जाता है। चुंबकीय प्रवाह के इकाई मात्रक वेबर, सीजीएस मात्रक में वैक्सवेल कहते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बोल रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य कौन नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, ये सब, और B12 भी होते हैं, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन 1 थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और विटामिन 6 को पायरोक्सिन, बायोटिन और फोलिक एसिड, और विटामिन B12 को साइनाकोबालामीन क्या कहते हैं, साइनाकोबालामीन क्या कहते हैं, साइनाकोबालामीन, ये है विटामिन B12 का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक के पौधे होते हैं जिसमें किस चीज़ की कमी होती है, तो कवक के पौधे में क्लोरोफिल की कमी होती है। किसकी कमी होती है, कवक के पौधे में क्लोरोफिल की कमी होती है। इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है और प्रकाश संश्लेषण में संलग्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर, बोल रहा है किस रक्त वाहिका में सबसे छोटा व्यास होता है, तो सबसे छोटा व्यास कोशिकाएं, आपको भी पता होगा कैपिलरीज, सबसे छोटा व्यास किस रक्त वाहिका में, तो कोशिकाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाएं बहुत छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, इतनी छोटी कि एक लाल रक्त कोशिका उनके माध्यम से मुश्किल से फिट हो सकती है। ये हमारे रक्त और ऊतक के बीच कुछ तत्वों के आदान प्रदान की सुविधाजनक बनाने के लिए अलावा हमारी
धमनियाँ और शिराएँ को जोड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आम के पकने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन है? तो आपको भी पता है कैल्शियम कार्बाइड, ये आम के पकने के लिए सबसे अधिक रसायन पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जिसे कैल्शियम एसिटालाइड के रूप में भी जाना जाता है, CaC2 के रासायनिक सूत्र हैं, इसके साथ एक रासायनिक यौगिक भी है। यह फल का शोषण के द्वारा निकलने वाली नमी के साथ अभिक्रिया करता है। यह एसिटिलीन नामक एक गैस को मुक्त करता है जो फलों को पकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हम किसी फूल के बीच में स्पर्श करते हैं तो उंगलियां पर एक पीली धूल दिखाई देती है। जब भी आप कोई भी फूल के बीच में आप स्पर्श करते हो तो उस उंगलियां पर एक पीली धूल दिखाई देती है। इस धूल को हम क्या कहते हैं? तो इस धूल को हम कहते हैं पराग। क्या कहते हैं? पॉलन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले पाउडर को पराग कहा जाता है और इसे रखने वाली छड़ी को स्टेमेन के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त के रूप में जाने वाला द्रव शरीर के किस अंग के द्वारा उत्पादित होता है? तो पित्त के रूप में जानने वाला एक द्रव शरीर ये यकृत अंग के द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर पित्त के रूप में जाना जाने वाला एक पाचक द्रव पैदा करता है। लीवर पित्त को पित्तनाशय में छोड़ देता है जो हमारे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से के हमारे लीवर के नीचे स्थित एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज ए स्टेरॉइड, है ना? तो स्टेरॉइड निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉइड है? तो स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा है? तो ये एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो ये इसको स्टेरॉइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन प्राथमिकता वाली सेक्स हार्मोन है। यह मादा प्रजनन प्रणाली के विकास और नियमन के लिए जिम्मेदार है। स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होते हैं और लिपिड घुलनशील अणु होते हैं। ये निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम? रेडियम की खोज कौन सी थी? तो मैडम और पियरे क्यूरी ने की थी। नहीं, केवल पियरे क्यूरी ने, मैडम पियरे क्यूरी, सिर्फ मैडम पियरे क्यूरी ने ये खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम क्लोराइड के रूप में रेडियम 1898 में मैरी और पियरे क्यूरी के द्वारा खोजा गया था। मैरी और पियरे क्यूरी के द्वारा खोजा गया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। सॉरी इज द फॉर नॉट करेक्ट एक्शन। तो इस क्वेश्चन का सर वही होगा। किसके द्वारा टीकाकरण शुरू किया गया था? टीकाकरण किसके द्वारा शुरू किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी चिकित्सक थे जो चेचक के टीके का विकास के योगदान करता था। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है। किससे होता है जी? एमिनो एसिड। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन छोटे निर्माण खंडों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो एसिड भी कहा जाता है। श्रृंखला के साथ एक जुड़े जाते हैं। 20 अलग अलग एमिनो एसिड होते हैं इसके। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा परिवर्तित किया था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में यह निर्धारित किया कि भौतिक विज्ञान के नियम सभी गैर त्वरक प्रेक्षक के लिए समान है और उन्हें दिखाया गया कि वैक्यूम के भीतर प्रकाश की गति समान गति है जिस पर एक पर्यवेक्षक गमन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? तो यकृत का कार्य नहीं है, आपको बताना है। 5 सेकंड टाइमिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीवर इज ए ऑर्गन। यकृत एक ऐसा अंग है जो केवल कोशिकाएं में पाया जाता है और विभिन्न चयापचयों डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटीन को संश्लेषित भी करता है और पाचन और विकास के लिए आवश्यक जैव रासायनिक भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं जो भी बोलता हूँ आप उसे नोट करते चलो। मैं जो भी बोलता हूँ आपका फोकस से वीडियो पे होना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। और मैं फिर से बोलता हूँ, यदि आप कभी भी पढ़े हो जीएस फाउंडेशन, कभी भी अगर जीएस पढ़े हो लाइफ में, तभी आप वीडियो को देखना, वरना स्किप कर देना, मत देखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करना। मनुष्य में यह पेट के दाहिने ऊपर हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित है। ये स्मार्ट क्लास है। ये इसमें वही लड़का वही बच्चे देखेंगे, वही स्टूडेंट देखेंगे जो जीएस पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको पता ही मैं कितने स्पीड में पढ़ा देता हूँ और डिस्कशन भी करा देता हूँ। 15 से 20 सेकंड में हम क्वेश्चन को डिस्कशन भी करा देता हूँ। तो सोच लीजिए, वो वही देख सकते हैं, वही कैप्चर कर सकते हैं मेरी बातों को जो पढ़े हैं कभी। उनको सिर्फ देखना है, रिवीजन करना है। पढ़ा हुआ तो सबको है ही, उसको सिर्फ हीरा को
तराशना है, तो आप तराशिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुजनित रोग कौन है? तो वायुजनित रोग आप जानते हैं खसरा है, मीजल्स, एक वायुजनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा वायुजनित रोग है, खसरा, चेचक, ये सब वायुजनित। क्रिप्टोकोसिस और तपेदिक सहित वायुजनित संचालन के द्वारा फैलने वाले संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग भटकता है? तो आपको भी पता होगा, प्रिज्म से गुजरने के बाद लाल रंग भटक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकाश में तरंगदैर्ध्य अधिक होगा वह कम बिखरेगा और कम फैलाव होगा। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से फैलाव से गुजरता है तो लाल रंग कम से कम और बैगनी रंग अधिक विचलन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर, दूध, अंडे की जर्दी जो होता है, जो बीच में होता है, और मछली के यकृत में के तेल में कौन सा उल्लेख है? तो विटामिन डी, दूध, लीवर, अंडे की जो बीच वाला होता है जर्दी, और मछली के यकृत में, लीवर में विटामिन डी मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी कुछ खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला एक पोषक तत्व है जो स्वास्थ्य के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए बनाए रखने के लिए बहुत ही यूजफुल आवश्यक है। द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू एथिल अल्कोहल इज, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जाइमेज। कार्बन डाइऑक्साइड की मुक्ति के साथ ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया का अल्कोहल किण्वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, यह खमीर जैसे एनारोबिक कवक के द्वारा तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में होती है जो खमीर में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम? कौन सा मानव प्रणाली में एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो मानव में ये गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। अच्छा, ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन पाचन एंजाइम है मानव में, जिसका स्राव क्रमशः अग्नाशय और लाल ग्रंथि और अमाशय के द्वारा होता है मानव में। अच्छा, गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की मूल कोशिकाओं और गैस्ट्रिक गतिशीलता में सहायक के द्वारा गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को तेजित करता है। यह अग्नाशय के डेल्टा कोशिकाओं द्वारा जारी किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा एक रासायनिक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सोडियम क्लोराइड एक रसायन था, ये महत्वपूर्ण प्रतीक था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड का अमोनियम लवण है। इसका उपयोग उर्वरक, विस्फोटक और ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। अच्छा, आप जैसे देख सकते हो सिरका में एसिटिक एसिड होता है, इसका सूत्र होता है सिरका CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका फॉर्मूला होता है AgL। ये किसका होता है? AgL सिल्वर का होता है। मैं फिर से बोलूँगा आपको, AgL ये सिल्वर का फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिए, सिल्वर का होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है और चिकित्सा में भी इसका जीवाणुरोधी होता है। सोडियम क्लोराइड नमक, तो सोडियम NaCl ये नमक का सूत्र होता है, आपको याद रखना है, नमक का सूत्र होता है, ये रासायनिक नाम है ये सोडियम क्लोराइड नमक का। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर सॉस में इनमें से कोई भी नहीं पाया जाता। अच्छा, टमाटर में प्राकृतिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड होता है, जैसे कि मैंने पिछले बताया था। लेकिन टमाटर की चटनी या कैचपेच को तैयार करते समय सिरका या एसिटिक एसिड को एक संरक्षक के रूप में भी जोड़ा जाता है, इसमें स्वाद बढ़ जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मौजूद मुख्य रूप से होता है। जैसे ही टमाटर पकते हैं तो विटामिन C की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्जेलिक एसिड की संख्या बढ़ जाती है। फॉर्मेलिन का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, तो फॉर्मेलिन का आमतौर पर उपयोग एंटीसेप्टिक में किया जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, आप देख सकते हैं रासायनिक सूत्र होता है HCHO। फॉर्मेलिन का सूत्र, अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरत से ज़्यादा है। फॉर्मेलिन क्या है? ये मैं फिर से लिखता हूँ, फॉर्मेलिन का सूत्र, तो आप याद रखिएगा। फॉर्मेलिन क्या है? फॉर्मेलिन, तो आपको याद रखना है फॉर्मेलिन का सूत्र क्या होता है जी? तो फॉर्मेलिन का सूत्र होता है HCHO। फॉर्मेलिन है।
अच्छा, एससीओ के साथ एंटीसेप्टिक कीटाणुनाशक और विशेष रूप से आज हिस्टोलॉजी के लिए एक फिक्सचर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले 37% जलीय फॉर्मेल्डिहाइड तीखी गैस का घोल है। तो क्या है फॉर्मेलिन? एक तीखी गैस का घोल है। कौन सी सब्जियों में विटामिन ए की और सी की प्रचुरता होती है? कौन से सब्जी में होता है विटामिन ए सी? तो बैगन में नहीं, टमाटर में होता है। ए भी होता है और सी भी होता है। जब पक जाता है तो वो फिर सी खत्म हो जाता है, कच्चा में तो सी ही रहता है। आजकल टमाटर को एक स्वास्थ्य भोजन विकल्प के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे कैलोरी में कम और विटामिन सी, पोटेशियम, फोलिक, विटामिन के और लाइकोपीन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट के भरपूर होता है। टमाटर विटामिन ए, बी, सी, B2, फोलेट और क्रोमियम का एक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंटर ऑफ द एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? परमाणु सिद्धांत का आविष्कार जॉन डाल्टन किया था। कौन किया था? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कन्नाद वेदों के लिखित सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी दी थी। अच्छा, भारतीय इतिहास में ऋषि कनाद को परमाणु शस्त्र का जनक माना जाता है। कनाद प्रभास तीर्थ में रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल डेट कैरियस डेक्सीजेनेटेड ब्लड टू डिक्सीजेनेटेड, रक्त वाहिका है जो डीऑक्सीजेनेटेड रक्त वहन करती है। कौन सा रक्त वाहिका? तो फुफ्फुस धमनी एक रक्त वाहिका है जो डीऑक्सीजेनेटेड रक्त वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस धमनियों कार्बन डाइऑक्साइड को उतारने और ऑक्सीजन देने के लिए फेफड़ों के कोशीय और कोशिकाएं में दाएं वेंट्रिकल से डीऑक्सीजेनेटेड रक्त ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एकमात्र ऐसी धमनियां हैं जो रक्त में ऑक्सीजन तो ले जाती है और धमनियों को माना जाता है क्योंकि वे रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग डू इंसेक्ट हैव, कीटों के कितने पैर होते हैं? कीटों के पैर के 3 जोड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीट के शरीर में 3 मुख्य भाग होते हैं, एक सिर, एक वक्ष, एक पेट। सिर एक कीट की मिश्रित आँखों हैं, इसके 2 एंटीना चीज़ों को महसूस करते हैं और इसका मुंह। वक्ष पर कीटों के पंख और पैर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पेड़ में वार्षिक वृद्धि के छल्ले नहीं पाए गए? तो ताड़ का। ताड़ एक छल्ले हैं, इस नहीं पाए गए हैं पेड़ के वार्षिक वृद्धि के छल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की मुक्ति के साथ ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया को अल्कोहल किण्वन के रूप में जाना जाता है। अच्छा, भारतीय मुद्रा का कौन सा मूल्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्रगति दर्शाता है? तो 2 और 2000 रुपये, ये भारत की मुद्रा है, इसी में मूल्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है। आप देख लेना, 2 रुपये के नोट के सामने वाले हिस्से में अशोक के प्रतीक की छवि है, जबकि नोट के पीछे की तरफ भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट की छवि है। अच्छा, यह नोट विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप जैसे। अच्छा, 2000 के नोट के सामने एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर है, जबकि इस नोट के पीछे मंगलयान की छवि है। 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा। यह नोट भारत की वैज्ञानिक स्मृति को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं मंगलयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को कार टायर के में हवा के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है? तो कार टायर, ये एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन गैस है जो भी कार टायर में हवा के लिए बेहतर माना जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस को कार के टायरों में हवा के लिए एक बेहतर विकल्प माना जाता है क्योंकि यह नमी या दहन का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक अक्रिय ज्वलनशील गैस है, मूल रूप से हटाए गए ऑक्सीजन के साथ शुष्क हवा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सिंकोलॉजी किसका अध्ययन है? सिंकोलॉजी आपको पता होगा, ये पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, सिंकोलॉजी इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र प्रणालियों का अध्ययन है जिसमें दोनों अजैविक तो गैर भौतिकी वातावरण के साथ साथ अजैविक घटक, जीवाणु, रोगाणु, कवक, पौधे और प्राणियों के समुदाय शामिल हैं जो किसी भी स्थान पर एक साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा था? तो चंद्रमा के सबसे पहले डार्क साइड में पहुंचा था चीन। चीन एक देश है, आपको पता होगा, ये सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा था, इतना आपको याद रखना है। अच्छा,
चीनी अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सबसे दूर जमीन पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। अब आप देख सकते हो 8O6, 8O17, 8O18 ये किसको कहते हैं? तो ये आइसोटोप का ये सूत्र है। 8O16, फिर से मैं बोलूँगा 8O16, 8O17 और 8O18 ये है आइसोटोप का सूत्र। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप एक विशेष रासायनिक तत्व है कि वेरिएंट हैं जो न्यूट्रॉन संख्या में भिन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप न्यूक्लियर संख्या में किसी दिए गए तत्व के सभी समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परमाणु में अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये पोजी इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पर आधारित है। कौन? घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये किस पर आधारित है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। अच्छा, क्वार्ट्ज घड़ी या घड़ी के अंदर बैटरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से क्वार्ट्ज क्रिस्टल को विद्युत भेजती है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रत्येक सेकेंड में 32,768 बार सटीक आवृत्ति पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण होता है। अच्छा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव लागू यांत्रिक तनाव के जवाब में एक विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए कुछ सामग्रियों की क्षमता है। जब उल्टा होता है तो बाहरी विद्युत क्षेत्र या तो पोजी इलेक्ट्रिक सामग्री को बढ़ावा से संकुचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हगिस इन्वेंटेड, डेविड ह्यूजन का आविष्कार किसने किया था? तो डेविस ह्यूजेस का आविष्कार ये माइक्रोफोन ने किया था, क्योंकि माइक्रोफोन पहली व्यवहारिक एवं स्वचालित मशीन गन का आविष्कार 1884 में सर हिराम मैक्सिमम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैमलर पेट्रोलियम रिबोजोन या आइंसपुर 1885 गेटलिप डोमलर और विल्होम मैबेक के द्वारा बनाया गया मोटर वाहन था। डेमलर को अक्सर हम इस आविष्कार के लिए मोटरसाइकिल का जनक कहा जाता है। डेमलर को मोटरसाइकिल का आविष्कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियन प्रति सेकंड की इकाई क्या है? तो रेडियन प्रति सेकंड की इकाई क्या है? कोणीय वेग है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, एंगल वेलोसिटी। ये रेडियन प्रति सेकंड की इकाई है, सही मात्रक। रेडियन प्रति सेकंड घूर्णन की गति के सही मात्रक हैं, जिसे आमतौर पर ग्रीक अक्षर इससे डिनोट कर देते हैं। रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग की इकाई भी है रेडियन। स्टेरियन का उपयोग ठोस कोण को मापने के लिए किया जाता है, स्टेरियन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलोनियम की तत्व की खोज किसने की थी? कौन सा वैज्ञानिक पोलोनियम तत्व की खोज किया था? तो मैरी क्यूरी ये पोलोनियम तत्व की खोज किया था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी द्वारा दो तत्व पोलोनियम और रेडियम की भी खोज की गई थी। मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी और भौतिक विज्ञान हेनरिक बेकरेल के साथ भौतिकी में 1903 में नोबेल पुरस्कार साझा किया। उन्होंने रसायन विज्ञान में 1911 में नोबेल पुरस्कार जीता। और मैडम क्यूरी आपको पता है दो तत्व पोलोनियम और रेडियम की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन्स जैकब बेरजेलियस को परमाणु भार, रासायनिक संकेतन, अलगाव और सिलिकॉन, सेलेनियम, थोरियम और सेरियम आवर्त सारणी तत्व की खोज के लिए जाना जाता था। उन्हें स्वीडिश रसायन विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी की फोटोग्राफी में कौन सी किरणें बहुत सहायक होती है? तो लंबी दूरी की फोटोग्राफी में अवरक्त किरणें बहुत ही सहायक होती है, जिस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। और मैं आपको फिर से बोलूँगा, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप PDF यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। फेसबुक पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और इंस्टाग्राम में IQ बेस्ड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो आप सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हैं, सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेलेक्ट एग्ज़ाम ऑलवेज विथ यू।